नमस्कार जोहार। एक आदमी था जो ईश्वर से हमेशा प्रार्थना करता और अपने लिए दुआएं मांगता था। हर बार उसकी प्रार्थना उसके दुख दर्द, समस्याओं और चिंताओं से मुक्ति के लिए होता था। लंबे अंतराल के बाद खुद ईश्वर उसके सामने प्रकट होते हैं और पूछते हैं कि वह क्या चाहता है। उसने ईश्वर से कहा, हे भगवान, मेरे ईश्वर, मैं चाहता हूँ कि मेरे ज़िंदगी में जितने भी दुख तकलीफ़ें हैं, परेशानियाँ हैं, चिंताएं हैं, आप मुझे उससे मुक्त कर दें। ईश्वर उसकी ओर देखकर मुस्कुराए और बोले, ठीक है। कुछ दिन में वे एक मेले का आयोजन करने जा रहे हैं जहाँ उसके जैसे शिकायत करने और भी लोग आएंगे और वहाँ मौजूद लोग एक दूसरे से अपनी तकलीफ़ें बदल सकते हैं। यह सुन वह आदमी बहुत खुश हुआ और बड़े ही बेसब्री से आने वाले मेले का इंतजार करने लगा। अगले ही हफ्ते उससे उस मेले में आने का निमंत्रण मिला। उसने अपनी सारी चिंताओं, परेशानियों को एक थैले में भरा और वहां पहुंच गया। वहां पहुंचकर वह इधर उधर ताकने लगा कि किसकी चिंताओं का थैला उसके थैला से कम होगा। वह जल्दी जल्दी अपना कदम बढ़ाए जा रहा था, मगर वह हैरान रह गया जब कई घंटे लगाने के बाद उसे एहसास हुआ कि उससे हल्का तो किसी का थैला नहीं था। शाम होते होते भी उससे हल्का और किसी का नहीं था। तभी उसने देखा कि एक थका हुआ बूढ़ा आदमी उसकी ओर आ रहा है। वह बूढ़ा आदमी उसके पास आया और बोला कि वह उसके साथ अपना थैला बदलना चाहता है क्योंकि उसका थैला बहुत भारी है। उस आदमी ने देखा और समझ गया कि बूढ़ा आदमी सच कह रहा है। वह यह सोचकर घबरा गया कि यदि उसने अपना थैला उससे बदला तो उस बूढ़े की सारी परेशानियां उसके सिर पर आ पड़ेंगी। उसने डर से पीछे हटा और उस बूढ़े की थैली लेने से मना कर दिया और अपने घर की ओर चला गया। वह समझ गया था कि ऐसा कोई नहीं जिसकी परेशानियां उससे कम हो, जिससे वह अपनी चिंताओं की थैली बदल सके। उससे यह भी समझ में आ गया था कि दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जिनका दुख, दर्द, परेशानियां, चिंताएं उससे कई गुना बड़े हैं। जब वह मेले से बाहर निकल रहा था तो उसने देखा कि हर व्यक्ति अपनी ही पोटली लिए घर वापस जा रहा था। ऐसा कोई ना दिखा जिसने अपना थैला किसी दूसरे से बदला हो। साथियों, इस कहानी का मैसेज स्पष्ट है कि हमारी समस्याएं हमारे लिए काफ़ी हैं और जब हम दुख में होते हैं तो कभी यह कहकर ईश्वर को नहीं कोसना चाहिए कि मेरे ही साथ ऐसा क्यों। शायद दूसरे भी अपनी समस्याओं को लेकर यही वाक्य कह रहे हों। साथियों, इस पवित्र समय में हमारे प्रेमी पुत्र ईश्वर यह कहकर पुकार रहे हैं, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो कि मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूँ। साथियों, आज के लिए इतना ही। ऐसा ही कहानी मिलते रहने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही आप इस वीडियो को दूसरों तक पहुंचाने के लिए हमारी मदद कर सकते हैं। इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं ताकि ये संदेश किसी के जीने की आस बन जाए। पुनः हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले कहानी में। तब तक के लिए सहज आइडिया फैमिली की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं।